बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। अधिक मास और आज 20वें दिवस की हम कथा को श्रवण करेंगे। भगवान के यहाँ दीप प्रज्वलित कर लें, तुलसी दल सहित नैवेद्य अर्पण करें, संकल्प की सुपारी अपने पास रख लें। मैं आपको कथा का ऑडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। समय आने पर मैं आपको इस कथाओं के वीडियो प्रस्तुत अवश्य करूँगा, क्योंकि अभी अधिक मास का महीना चल रहा है, भागवत का अनुष्ठान चल रहा है, इसलिए मुझे ऑडियो के लिए खेद है। श्री भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं, सूत जी सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं, भगवान के मुखारविंद से पुरुषोत्तम मास के 5 महापर्वों का वर्णन सुनकर लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होकर कहती हैं, हे महाप्रभु, अमृत तुल्य कथा को सुनकर अभी मन की तृप्ति नहीं हुई है, इसलिए जन कल्याण हेतु आप और महत्तम इतिहास का वर्णन सुनाइए। भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, द्वादशी और व्यतिपात का पर्व महान पुण्यदायक है। इन पर्वों में थोड़ा भी दान कर्म अनेक यज्ञों का और अनेक तीर्थों का फल देता है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। द्वादशी को प्रातः स्नान और नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करके उत्तम सामग्री और शुद्ध घी से बनाए हुए 33 मालपुए 33 अनल कांसे के पात्र में रखकर वस्त्र से ढाककर भगवान के सामने अर्पण करें और पैरों में पहनने योग्य पादत्राण चप्पल या जूता रखें। गंध अक्षत से मालपुओं का पूजन करके संकल्प पूर्वक सत्पात्र ब्राह्मण को दान देवे। आपके आसपास नज़दीक या मिलने में जो भी सत्पात्र ब्राह्मण हो उनको दान दें और हाथ जोड़कर भगवान पुरुषोत्तम की प्रार्थना करें। कला काष्ठादि रूपेण यो नित्यं वर्तते हरिः लोके विप्रस्वरूपेण तस्मै कालात्मने नमः। यस्य हस्ते गदा चक्रम गरुडस्य वाहनम शंख करतले यस्य समे विष्णुः प्रसीदतु। अधिमासे तु संप्राप्ते घूतं वस्त्रम् उपानयोः दानं गृहाण सर्वेस्मिन् व्रतं संपूर्ण हेतवे। साज्य च शर्करा चैव त्रयस्त्रीसन्द अपूपकम् प्राणिनां प्राणनार्थाय तस्मै कालात्मने नमः। कुरुक्षेत्रमिदं देशः साक्षात् विष्णुमयध्वजः पृथ्वी समनिदं दानं गृहाण पुरुषोत्तम। मालाञ्चैव शुद्ध्यर्थ पापपशमनाय च पुत्रपौत्रादिबुद्धयर्थ तव दास्यामि भास्कर। अधिमासे तु संप्राप्ते पुण्ये दत्यं जनार्दनः त्वामुद्दिश्य असुराध्यक्ष प्रसीद पुरुषोत्तम। येनाक्रान्तास्त्रलोके दानवाश्च वशीकृतः शरण्यं सर्वभूतानां समे विष्णु प्रसीदतु। इन श्लोकों के द्वारा भगवान की प्रार्थना कर पानी छोड़ें। इस महान पुण्य कर्म के द्वारा संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होकर सुख शांति पूर्वक जीवन होता है। सांसारिक सुखों को भोग कर मृत्यु के बाद स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। हे लक्ष्मी, इस विषय का मैं इतिहास तुमसे कहता हूँ, सुनो। यक्षराज कुबेर की एक स्मित विलासिनी नाम की अप्सरा थी। वह एक समय स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक का भ्रमण करने आई। घूमते हुए वह कुरुक्षेत्र में जा पहुंची। अपनी सखियों के साथ कई दिनों तक वहां आनंद लेते हुए रही। एक दिन उसकी सखियों ने उसका अनेक रंग के फूलों से श्रृंगार किया। हंसी मजाक करते हुए श्रृंगार रस के गाने गाने लगे। युवावस्था श्रृंगार से युक्त कामोद्दीपक गायन आदि वातावरण के द्वारा उस अप्सरा के शरीर में मदन जागृत हो गया। वह फूलों की माला हाथ में लेकर मदमस्त होकर घूमने लगी। जंगल में भ्रमण कर रही थी। अचानक उसी मार्ग से नारद जी जा रहे थे। वह अप्सरा मदोन्मत्त थी। महाक्रोधी नारद जी को साधारण पुरुष समझकर उनके गले में फूलों की माला डाल दी। माला गले में डालते ही नारद जी अत्यंत क्रोधित हो गए और कहने लगे, अरे दुष्ट, तूने मुझे स्पर्श कर दिया। तू इतनी कामांध हो गई कि सन्यासी को साधारण पुरुष समझकर मेरे गले में माला डाल दी। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू पिशाचिनी हो।
ऋषि के श्राप को सुनकर अप्सरा भयभीत होकर ऋषि के चरणों में पकड़कर रोती हुई क्षमा मांगने लगी। हे ऋषिवर, मैं अबला और दीन जड़ बुद्धि हूँ। आप महान सामर्थ्यवान हो, दया के सागर हो, दीन वत्सल हो, विद्वान हो, मेरे अपराध को क्षमा करो। स्त्रियों ने यदि 100 अपराध भी किए हो तो विद्वान पुरुष उसकी हत्या नहीं करते। इस समय आपके सिवा यह मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसकी ऐसी दीनवाणी को सुनकर नारद जी ने सोचा, यह मेरी शरणागत हो गई है, स्त्री जाति की है। यह सोचकर उन्होंने अपने क्रोध को शमन किया और बोले, मेरा दिया हुआ श्राप कभी असत्य नहीं हो सकता। तू पिशाचनी होगी। जहाँ महानदी गंगा का सागर के साथ संगम हुआ है, वहाँ कुमारी क्षेत्र के नाम की परम पवित्र तपोभूमि है। उस स्थान पर याज्ञवल्क्य ऋषि के कुल में उत्पन्न कुमारी नाम की एक तपस्विनी हजारों वर्ष की तपस्या करती हुई रहती है। उसने अत्यंत दुष्कर तपस्या की है और 108 पुरुषोत्तम मास का नियम पूर्वक स्नान, दान, अखंड दीप, उपवास, नक्त भोजन आदि नियम धारण करके पुण्य अर्जित किया है। तू पिशाचिनी होकर भूख प्यास से व्याकुल भ्रमण करते हुए अधिक मास में वहाँ पहुँचेगी। तब द्वादशी के दिन तुझे उसके दर्शन होंगे। पिशाचिनी के स्वभावस्तु तपस्विनी को खाने के लिए दौड़कर उसके समीप पहुँचेगी। तब उसके दर्शन से तुझे ज्ञान प्राप्त होगा। फिर तू उससे अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करेगी। हे तपस्विनी, पुण्य स्वरूपिणी, मेरे ऊपर दया करो। मैं पिशाच योनि में महान दुख भोग रही हूँ। मेरा इस योनि में उद्धार करो। आपके सिवा कोई मेरा उद्धार नहीं कर सकता। इस प्रकार दीन वचनों से तू अपने उद्धार की बारंबार भिक्षा मांगेगी। तेरी दीन वाणी और हीन दशा को देखकर उस तपस्विनी को दया उत्पन्न होगी और वह तुझे अपने किए हुए पुरुषोत्तम मास का एक पुण्य तुझे देगी। उसके प्रभाव से तेरा उद्धार होगा। ऐसा कहकर नारद ऋषि वहाँ से चल दिए। उनके जाते ही वह अप्सरा पिशाच बन गई और भयंकर स्वरूप की होकर जंगल में भटकने लगी। अनेक पशुओं की हिंसा करके और भी पाप कर्मों की वृद्धि होने लगी। जंगल में उत्तम फलों के वृक्ष हैं, जगह जगह सुंदर तालाब और नदियां बहती हैं, परंतु प्रेत पिशाच योनि वालों को वृक्ष से तोड़कर फल खाने का अधिकार नहीं है। नीचे गिरे हुए फल ही खा सकते हैं। उसी प्रकार तालाब और नदी के जल का स्पर्श करने का अधिकार न होने से गड्ढे और नाले में जमा हुआ अशुद्ध जल पीते हैं। इस तरह हमेशा भूख प्यास से तड़पते हुए दुख भोगना पड़ता है। इस तरह पिशाच योनि से अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। घूमते फिरते हुए वह गंगा सागर के समीप पहुंची और श्राप मुक्ति का समय आ गया। वहाँ उसको कुमारी तपस्विनी के दर्शन होते ही ज्ञान उत्पन्न हुआ। नारद ऋषि के कहे शब्द याद आए। उसने तपस्विनी के चरणों में पड़कर अत्यंत दीन वाणी में से अपनी जीवन गाथा और श्राप का इतिहास सुनाया। अपने उद्धार की प्रार्थना करने लगी। हे तपस्विनी, आप महान पुण्यशालिनी हैं। आपने अपनी तपस्या से अगाध पुण्य संचित किया। मैं महान दुर्भागिनी हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। अपना थोड़ा पुण्य देकर मेरा उद्धार करो। मैं हमेशा आपकी ऋणी रहूंगी। इस प्रकार अत्यंत दयनीय वचनों से प्रार्थना करने पर कुमारी तपस्विनी को उस पर दया आई और हाथ में जल लेकर अपने पुण्य का कुछ अंश, जो पुरुषोत्तम मास में नियम धारण आदि से प्राप्त होता है, संकल्प करके उस पिशाच शरीर पर छोड़ दिया। जल गिरते ही पुण्य के प्रभाव से पिशाच शरीर जलकर भस्म हो गया और उसने अपना पूर्व अप्सरा का शरीर धारण कर लिया। तपस्विनी के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए कुबेर लोक को चली गई। हे लक्ष्मी, पुरुषोत्तम मास सर्वश्रेष्ठ है, उसमें भी द्वादशी और श्रेष्ठ है। महान अक्षय पुण्यदायिनी है। जैसे पर्वतों में मेरु पर्वत श्रेष्ठ है, ग्रहों में सूर्य, पक्षियों में गरुड़, तारागणों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पशुओं में गाय श्रेष्ठ है, वृक्षों में पीपल श्रेष्ठ है। उसी प्रकार समस्त पुण्यदायक कर्मों में पुरुषोत्तम मास का पुण्य सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मनुष्य को पुरुषोत्तम आने पर कुछ न कुछ व्रत धारण, उपवास, दान आदि कर्म अवश्य करते रहना चाहिए, पुण्य अर्जित करना चाहिए। जय जय श्री अधिक मास महात्म्य सार बृहन्नारद्य पदादे 20 अध्याय समाप्त। अर्थात ये 20वें अध्याय की कथा, 20वें दिवस की कथा हमने श्रवण करी। संकल्प की सुपारी अक्षत भगवान को अर्पण कर दें। प्रसाद सभी श्रद्धालु भक्तों में वितरण करें, स्वयं लें। कथा को आप लोग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान की गंगा को और आगे बढ़ाएं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।